हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रीजनिंग की क्लास होने वाली है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। इस क्लास में आपको रीजनिंग की एनालॉजी के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। ये आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं और आपको चेक करना है कि आपके 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको यहाँ पर पहले हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझाएँगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताएँगे, ठीक है? आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपका जिस प्रकार यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा है कि जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध आपका अस्पताल से है, ठीक है? जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध आपका अस्पताल से है, उसी प्रकार अध्यापक का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ठीक है? ये जो आपकी रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर जिस प्रकार फर्स्ट का संबंध आपका सेकंड से होता है, उसी प्रकार थर्ड का संबंध यहाँ पर आपका फोर्थ से होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका आंसर जो होता है वो आपका करेक्ट आता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध यहाँ पर आपका अस्पताल से होता है, उसी प्रकार आपका अध्यापक का संबंध यहाँ पर आपका किससे होता है, ठीक है? तो चिकित्सा यानी कि चिकित्सा कहाँ पर होता है? आपका अस्पताल में होता है, ठीक है? यानी चिकित्सक मतलब होता है इलाज कहाँ पर होता है? आपके अस्पताल में होता है। अध्यापक का क्या-क्या और क्या कार्य होता है? तो अध्यापक का जो रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका स्कूल से हो जाता है, ठीक है? यानी कि जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध आपका अस्पताल से होता है, उसी प्रकार अध्यापक का संबंध आपका स्कूल से होता है। पुस्तकालय आपका रॉन्ग हो जाएगा। विश्वविद्यालय आपका रॉन्ग हो जाएगा और प्रयोगशाला आपका करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिस प्रकार किताब का संबंध आपका पढ़ाई से है, उसी प्रकार हल का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ठीक है? तो किताब के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किसके द्वारा करते हैं? किताब के द्वारा करते हैं। तो हल यहाँ पर आपका किसके द्वारा हल का रिलेशन यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है। बाग से हो जाएगा, खेत से हो जाएगा, फसल से हो जाएगा या फिर आपका बीज से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। तो देखिए बाग तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, कि यहाँ पर खेत आपका हो सकता है, फसल नहीं हो सकता है, ना ही आपका बीज हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भालू का संबंध यहाँ पर आपका शीतकाल से, ठीक है? भालू का संबंध यहाँ पर आपका शीतकाल से, तो ऊंट का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो भालू का संबंध किससे है? आपका शीतकाल से ना। भालू क्या होता है? भालू को क्या होता है? सर्दियाँ यानी कि शीतकाल यानी कि ठंडा मौसम पसंद होता है ना, उसी प्रकार से ऊंट को कैसा मौसम पसंद होता है? यहाँ पर आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ पर रेगिस्तान बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर आपका रेगिस्तान हो सकता है, जल नहीं हो सकता है, पशु नहीं हो सकता है, वन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका रेगिस्तान हो जाएगा। यानी कि आपको रूट ऊँट को क्या पसंद होता है? तो आपका रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखने हैं यहाँ पर आपका 4th नंबर। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 4th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध आपका ज्ञान से है, ठीक है? पुस्तक का संबंध यहाँ पर आपका ज्ञान से है, यानी कि पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है ना? उसी प्रकार भोजन का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ठीक है? जिस प्रकार पहले का संबंध आपका दूसरे से होता है, उसी प्रकार दूसरे यानी कि तीसरे का संबंध आपका चौथे से होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, तो भोजन से हमें क्या मिलेगा? स्वाद मिलता है। यहाँ पर आपको बताना है थर्ड नंबर 4th नंबर का। तो 4th नंबर पे आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या स्वाद मिलता है? नहीं मिलता है। ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, स्वाद तो मिलता नहीं, स्वाद मिलता है, बट यहाँ पर इसका रिलेशन यानी कि जिस प्रकार आपका पहला का रिलेशन आपका दूसरे से होता है, उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन आपको चौथे से देखना है, यानी कि आपको सिर्फ़ यहाँ पर जो पहले से रिलेशन आपका दूसरे से होगा, उसी प्रकार आपको चेक करना है, ठीक है? तो यानी कि पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान अर्जित होता है ना, पुस्तक से हमें क्या अर्जित होता है? ज्ञान अर्जित होता है। भोजन से हमें क्या अर्जित होता है? अर्जित तो हमें क्या होता है? हमें मतलब हमें क्या मिलता है? तो हमें ऊर्जा मिलती है ना भोजन से। और यहाँ पर भूख से आपका नहीं हो जाएगा, भूख तो हमें यहाँ पर खाना खाने से मिट जाती है ना। और यहाँ पर आपका स्वास्थ्य नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 5th नंबर। तो 5th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? देखेंगे चाबी का संबंध यहाँ पर आपका ताले से है, ठीक है? चाबी का संबंध यहाँ पर आपका किससे है? ताले से है। उसी प्रकार उत्तर का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ठीक है? चाबी से हमें क्या करते हैं? चाबी से हम ताला को ओपन करते हैं, ताला खोलते हैं, ठीक है? उसी प्रकार उत्तर का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? प्रश्न से हो जाएगा, समाधान या फिर समस्या या फिर परीक्षा।
तो यहाँ पर आपका 5th नंबर की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका देखेंगे प्रश्न से आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। समाधान बिल्कुल गलत हो जाएगा, परीक्षा गलत हो जाएगा, समस्या, ठीक है? किसी समस्या का उत्तर होना चाहिए ना, समस्या का जिस प्रकार यहाँ पर आपका चाबी का संबंध ताले से, उसी प्रकार उत्तर का संबंध यहाँ पर आपका समस्या। अगर आपके पास कोई समस्या होती है, तो समस्या को सुलझाने के लिए उसका उत्तर होना चाहिए ना, और जिस प्रकार आपका ताला अगर बंद है, तो ताला को खोलने के लिए चाबी होनी चाहिए, उसी प्रकार उत्तर का यानी कि कोई समस्या है, तो समस्या को खोलने के लिए उसका उत्तर होना चाहिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, जिस प्रकार पंख का संबंध आपका पक्षी से, उसी प्रकार पैर का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? मानव हो गया, घोड़ा, बिल्ली, कीड़ा, या फिर करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो सकता है? तो देखेंगे यहाँ पर आपका घोड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पंख का रिलेशन आपका पक्षी से बात की जा रही है। यानी पंख किसके होते हैं? सिर्फ घोड़े के ही तो होते हैं, यानी कि पंख किसके होते हैं? पक्षी के ही तो होते हैं। और पैर यहाँ पर आपका किससे रिलेशन हो जाएगा? यहाँ पर बिल्ली से नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके 4 होते हैं। यहाँ पर कीड़ा भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या, अगर यहाँ पर जो आपका सबसे सटीक यहाँ पर आपका ऑप्शन बैठेगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मानो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कार का संबंध ईंधन से है, ठीक है? कार का संबंध आपका ईंधन से है, तो बल्ब का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो कार का संबंध यहाँ पर ईंधन से है, तो बल्ब का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो कार यानी कि कार किससे चलती है? ईंधन के द्वारा ही तो चलती है। अब बल्ब किसके द्वारा चलेगा? पानी से तो चलता नहीं है, या बिजली बिजली तो आपका बिल्कुल बिजली से चलता है, प्रकाश तो आपका बल्ब ऑलरेडी देता है, तार यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बल्ब किसके द्वारा जलता है? बल्ब जलता किससे है? तो यानी कि बिजली के द्वारा ही तो जलता है, यानी कि 7th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का संबंध यहाँ पर आपका दिन से है, ठीक है? सूर्य का रिलेशन यहाँ पर आपका दिन से है, उसी प्रकार चंद्रमा का रिलेशन यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? चंद्रमा का रिलेशन यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रात से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तारे आपका गलत हो जाएगा, प्रकाश गलत हो जाएगा, ग्रह गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है, उसमें आपके अच्छे लेवल के हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराएँगे। अभी आपकी बेसिक क्लास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं इस 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, कवि का संबंध यहाँ पर आपका कविता से है, ठीक है? उसी प्रकार चित्रकार का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ठीक है? ये आपकी बेसिक क्लास है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको कराएँगे, जो कि आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? अब देखेंगे कवि का संबंध यहाँ पर आपका कविता से है, तो चित्रकार का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो कवि यहाँ पर क्या करता है? कवि का संबंध कविता से है ना, उसी प्रकार चित्रकार का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? चित्र से हो जाएगा। रंग गलत हो जाएगा, कला गलत हो जाएगा, पेंसिल गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चित्र से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पुस्तक का संबंध आपका लेखक से है, ठीक है? पुस्तक का संबंध आपका लेखक से है, जो चित्र का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो पुस्तक यानी कि पुस्तक का संबंध आपका लेखक से है ना, पुस्तक का संबंध आपका किससे? लेखक से है, यानी लेखक के द्वारा ही तो आपकी पुस्तक लिखी जाती है। तो चित्र यहाँ पर किसके द्वारा आपका बनाया जाता है? यहाँ पर दर्शक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रंग बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन आपका चित्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलाकार बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कलाकार जो होता है वो कई चीज़ों का होता है, लेकिन चित्रकार जो होता है आपका ओनली चित्र बनाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि घड़ी का संबंध आपका समय से है, ठीक है? घड़ी का संबंध आपका समय से है, तो थर्मामीटर का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो घड़ी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? घड़ी के द्वारा ही तो हम लोग समय देखते हैं ना। समय का पता हमें कैसे चलता है? घड़ी के द्वारा चलता है, तो थर्मामीटर का पता, थर्मामीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं? थर्मामीटर से क्या चेक करते हैं? घड़ी के द्वारा समय पता करते हैं, तो थर्मामीटर के द्वारा क्या चेक करते हैं? आपको बताना है। यानी कि जिस प्रकार पहले का रिलेशन आपका दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन आपका चौथे से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, क्या तापमान तापमान पता करते हैं, यानी टेम्परेचर बिल्कुल करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दवाइयाँ गलत हो जाएगा, बीमारियाँ गलत हो जाएगा, पारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, पारा तो एक मेटल होता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बिच्छू का संबंध आपका डंक से किससे है? बिच्छू का संबंध आपका डंक से, यानी कि बिच्छू क्या करता है? डंक मारता है ना। उसी प्रकार सांप का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो दांत से हो जाएगा, जहर हो जाएगा, काटना हो जाएगा, फुफकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे 12th नंबर का। तो देखेंगे यहाँ पर आपका दांत आपका गलत हो जाएगा, जहर गलत हो जाएगा, काटना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बिच्छू देखेंगे,
बिच्छू हमें क्या करता है, डंक से मारता है ना, बिच्छू हमें जब काटता है तो डंक मार देता है। और साँप हमें क्या करता है, साँप जब काटता है तो का साँप क्या करता है, साँप काटता है ना, साँप क्या करता है, काटता है। तो यहाँ पर आपका यानी काटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोच रहे होंगे आप दाँत हो सकता है, तो दाँत यहाँ पर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जिस प्रकार पहले का रिलेशन दूसरे से होता है, उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन चौथे से हमें चेक करना है। चाहे यानी कि कुछ भी होता हो, लेकिन आपका जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है, उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए। यानी कि आपको ये एनालॉजी के क्वेश्चन में आपका ऐसा ही होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने आप से नहीं चेक करना है, जो आपका पहले का रिलेशन दूसरे से हो रहा है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से होना चाहिए। आपको अपना माइंड नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नेत्र का संबंध आपका देखने से है, ठीक है। नेत्र से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना, नेत्र से ही तो देखते हैं। और कान से क्या करते हैं, कान से सुनते हैं, यानी कि आपका सिंपल सी बात है। सुनाई देना या सुनना हो जाएगा, बोलना गलत हो जाएगा, सुनाई देना गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या दिया गया है। देखेंगे जल का संबंध आपका बर्फ से है, ठीक है। जल का संबंध आपका किससे है, बर्फ से है। उसी प्रकार दूध का संबंध आपका यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ठीक है। जल से हमें क्या करते हैं, जल का संबंध आपका बर्फ से है, तो दूध का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो जल यानी कि जल के द्वारा, जल से ही हमें बर्फ, बर्फ हमारी किससे बनती है, जल के द्वारा बनती है। तो दूध से हमारा क्या बनेगा, दूध से यहाँ पर आपका मलाई, दही, मक्खन या फिर पनीर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखेंगे मलाई बनाने के लिए हमें दूध को गर्म करना पड़ेगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन आपका दही बनाने के लिए आपको कोई भी गर्म नहीं करना पड़ेगा, ओनली यहाँ पर आपका दही बन जाता है। और यहाँ पर मक्खन बनाने के लिए भी आपको गर्म करना पड़ता है, पनीर बनाने के लिए भी आपको दूध को गर्म करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। लेकिन आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। जिस प्रकार पहले का रिलेशन आपका दूसरे से होता है, उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन आपका चौथे से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सिंह का संबंध आपका जंगल से है, उसी प्रकार मछली का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा। तो सिंह से, सिंह यानी शेर का संबंध आपका जंगल से है। शेर कहाँ पर होता है, शेर आपका जंगल में होता है। तो मछली कहाँ पर होती है, तो मछली आपकी तालाब हो गया, जल हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया। तो देखेंगे सिंह होता है आपका पूरे जंगल में, पूरे जंगल की बात की जा रही है, पूरे जंगल की, ठीक है। और मछली कहाँ पर होती है, तो मछली भी पूरे यहाँ पर पूरे की बात की जाएगी, यानी तालाब नहीं हो सकता है, जल नहीं हो सकता है, नदी नहीं हो सकता है, समुद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिस प्रकार पहले का संबंध आपका दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंह का संबंध यहाँ पर पूरे जंगल से बात की जा रही है। तो उसी प्रकार मछली का संबंध पूरे यहाँ पर समुद्र से बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कछुए का संबंध आपका धीमा से है, तो चीता का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कछुआ धीमे चलता है तो चीता क्या होता है, तेज चलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चालक गलत हो जाएगा, लंबा गलत हो जाएगा, शिकारी गलत हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन कट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप पे यानी कि आपका श्योर नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन कट कर देते तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को कट भी करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर शहद का संबंध आपका मधुमक्खी से है, तो दूध का संबंध आपका किससे हो जाएगा। अगर शहद का संबंध यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखेंगे शहद का संबंध आपका मधुमक्खी से, मधुमक्खी यानी कि शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी के द्वारा बनता है ना। शहद किसके द्वारा बनता है, मधुमक्खी के द्वारा बनता है। तो दूध किसके द्वारा बनता है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, पशु हो सकता है, या फिर दूध वाला हो सकता है। इसका राइट आंसर 17 नंबर का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर। तो 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दिल्ली का संबंध आपका भारत से है, तो उसी प्रकार टोक्यो का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा। तो दिल्ली का संबंध यानी कि दिल्ली का संबंध आपका किससे है, भारत से है। टोक्यो का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दिल्ली का संबंध अगर भारत से, यानी कि भारत की राजधानी है ना दिल्ली, आपकी कहाँ की, भारत की राजधानी है। टोक्यो कहाँ की राजधानी आपको बताना है। तो यहाँ पर 18th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपका जापान की राजधानी कहाँ की है। जापान की राजधानी टोक्यो है। चीन की आपकी बीजिंग है, गलत हो जाएगा। कोरिया की गलत हो जाएगा। वियतनाम की गलत हो जाएगा। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे स्वच्छ शहर है आपका टोक्यो, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19th नंबर। तो 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आंख का संबंध आपका देखना से है, उसी प्रकार त्वचा का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा। तो आंख से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, सिंपल सी बात है, आंख से ही तो हम लोग देखते हैं ना। और अगर हम त्वचा की बात करते हैं तो पकड़ने से गलत हो जाएगा।
अनुभव करना बिल्कुल यहाँ पर आपका अनुभव करना या फिर महसूस करने में आप यहाँ पर बताएँगे अनुभव करना और महसूस करने में क्या अंतर होता है। तो अनुभव करना मतलब होता है किसी चीज़ का अनुभव करना बहुत यानी कि अनुभव करना यहाँ पर आपका अलग चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर आपका महसूस करना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महसूस किया जाता है, ठीक है? अनुभव मतलब होता है यानी कि किसी कार्य को बहुत दिनों से आप करते हुए आ रहे हैं, उसका हो गया आपका अनुभव हो गया, यानी कि कार्य का अनुभव हो गया। अनुभव एक अलग चीज़ हो गई और महसूस करना यहाँ पर आपकी अलग चीज़ हो गई, यानी किसी चीज़ को आप टच करते हैं, ठंडा है या गर्म है पता चलता है, महसूस करते हैं, तो ये आपका महसूस करना यहाँ पर आपका त्वचा से आप महसूस ही तो करते हैं ना, आँख से देखते हैं तो त्वचा के द्वारा आप महसूस करते हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुभव बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंधकार का संबंध आपका प्रकाश से है, उसी प्रकार झूठ का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो अंधकार का संबंध यहाँ पर आपका प्रकाश से है, ठीक है? अंधकार यानी अंधकार का संबंध यहाँ पर आपका किससे है? प्रकाश से है, तो झूठ का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? यानी कि अंधकार से हम लोग कहाँ पर यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट है ना, अंधकार और प्रकाश आपस में दोनों अपोजिट हैं। तो झूठ का यहाँ पर आपका सिंपल सी बात है सच हो जाएगा, न्याय गलत हो जाएगा, ईमानदारी गलत हो जाएगा, विश्वास गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डॉक्टर का संबंध आपका रोगी से है, ठीक है? डॉक्टर का संबंध यहाँ पर आपका किससे है? रोगी से है। उसी प्रकार आपका वकील का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो डॉक्टर का संबंध रोगी से है, ठीक है? डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हम रोगी को चेक करते हैं, तो वकील किसे चेक करते हैं? न्यायाधीश हो गया, अदालत हो गया, अभियुक्ति हो गया और मुवक्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 21 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। मुवक्किल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सूरज का संबंध आपका प्रकाश से है, तो फूल का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, सूरज से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, तो फूल से हमें क्या मिलता है? तो फूल से रंग बिल्कुल गलत हो गया, खुशबू मिलती है, करेक्ट हो जाएगा। बगीचा गलत हो गया, हरियाली गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, तो फूल से हमें क्या मिलेगा? खुशबू मिलेगी, सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मक्खन का संबंध आपका दूध से है, ठीक है? मक्खन का संबंध यहाँ पर आपका किससे है? दूध से है। तो कागज का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो देखेंगे मक्खन का संबंध यहाँ पर आपका दूध से है। मक्खन का संबंध दूध से है, तो उसी प्रकार कागज का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो कागज का संबंध आपका लकड़ी से हो जाएगा, पेड़ पेड़ गलत हो जाएगा, पुस्तक गलत हो जाएगा, टेबल गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सीख का संबंध आपका शिक्षक से है, ठीक है? सीख का संबंध किससे है? आपका शिक्षक से है, तो उपचार का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? ये आपको बताना है। सीख यानी कि सीख का संबंध आपका शिक्षक से है ना, सीख का संबंध आपका शिक्षक से है, तो उपचार का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो सीख शिक्षक से हमें क्या मिलती है? शिक्षक से हमें शिक्षक हमें क्या देते हैं? सीख देते हैं ना, तो उपचार हमें किससे मिलता है? तो यहाँ पर डॉक्टर हो गया, रोगी हो गया, अस्पताल हो गया, मरीज हो गया। 24 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपचार हमें किससे मिलता है? उपचार हमें डॉक्टर से मिलता है ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रोगी गलत हो जाएगा, अस्पताल गलत हो जाएगा, मरीज गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन डॉक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जीत का संबंध आपका खुशी से है ना, जिस प्रकार जीत का संबंध आपका खुशी, जीतने पर आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। हारने से आपको क्या मिलती है? हारने से आपको दुःख मिलता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निराशा गलत हो जाएगा, सफलता गलत हो जाएगा, निराशा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 25 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दुःख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अभ्यास का संबंध आपका सफलता से है, ठीक है? जब आप अभ्यास करते हैं, किसी चीज़ में आप निपुण हो जाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो भोजन से यहाँ पर आपका भोजन का रिलेशन आपका स्वाद से हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। 26 की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, स्वाद गलत हो गया, संतोष गलत हो गया, स्वास्थ्य गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर। अब 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली का संबंध आपका बल्ब से है, ठीक है? बिजली का संबंध यहाँ पर आपका किससे है? बल्ब से है। उसी प्रकार पानी का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? ठीक है? बिजली का संबंध आपका बल्ब से, बिजली से हमें क्या मिलता है? बिजली से हमें तो बल्ब बल्ब यानी किससे जलता है? बिजली से ही तो जलता है, बल्ब जो होता है बिजली के द्वारा जलता है, तो पानी से हमें क्या मिलता है? पाइप हो गया, टंकी, नल या फिर आपका यहाँ पर गीज़र। लेकिन पाइप से आप बिल्कुल गलत हो जाएगा, टंकी गलत हो जाएगा, नल से मिलता है, यानी पानी हमें कहाँ मिलता है? यानी कि अगर टंकी पाइप है, तो पाइप अगर खाली है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर आपको पानी तो नहीं मिल सकता। टंकी है, टंकी अगर पानी से नहीं भरी है, तो पानी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नल से तो आपको पानी मिलता है ना, गीज़र से अगर गीज़र में अगर यहाँ पर गीज़र से पानी गर्म होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका एग्ज़ैक्ट आंसर हो जाता है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि
आग का संबंध आपका धुआँ से है, ठीक है? आग से क्या होता है? आग के द्वारा ही तो धुआँ कहाँ से निकलती है? जब आग लगी होगी तभी तो आपका धुआँ निकलेगा। तो बादल का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? वाष्प हो गया, पानी हो गया, वर्षा हो गया, गड़गड़ाहट हो गया। 28 का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका वाष्प गलत हो जाएगा, पानी गलत हो जाएगा, वर्षा, ठीक है? बादल से हमें क्या मिलता है? वर्षा मिलती है ना, गड़गड़ाहट आपका गलत हो गया, पानी गलत हो गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नदियाँ का संबंध आपका समुद्र से है, ठीक है? नदियाँ का संबंध आपका समुद्र से है, तो रक्त का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? तो रक्त यानी कि नदियाँ जो होती हैं समुद्र में जाकर गिरती हैं ना, रक्त कहाँ पर? रक्त का संबंध यहाँ पर आपका धमनियाँ हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, नसें हो जाएगा या फिर कोशिकाएँ हो जाएगा। 29 का अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 29 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हृदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दवा का संबंध आपका बीमारी से है, तो पुस्तक का संबंध आपका किससे हो जाएगा? देखेंगे दवा का संबंध यहाँ पर आपका बीमारी से, ठीक है? जब आप बीमार होते हैं तभी तो आप दवा खाते हैं। और पुस्तक का संबंध यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? शिक्षा हो गया, पाठ हो गया, ज्ञान हो गया या फिर अध्ययन हो गया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका शिक्षा आपका गलत हो जाएगा, पाठ आपका गलत हो जाएगा, पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है ना, पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, अध्ययन गलत हो गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर आपको बताना है कि शहद का संबंध मधुमक्खी से है, तो दूध का संबंध आपका किससे हो जाएगा? गाय, भैंस, पशु और दूध वाला। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी और 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।